वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आपके डीएलएड एग्ज़ाम की मैथ्स की क्लासेस हम आपको करवा रहे हैं। 50 मार्क्स की आपकी मैथ्स आनी है, सभी को जानकारी होगी इस चीज़ की, ठीक है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं। 3 टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति, सरलीकरण और आपका प्रतिशत, 3 टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ। चौथा टॉपिक आज हम करने वाले हैं, वो है आपका वर्गमूल और घनमूल का, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल का अगर आपको बेसिक्स पता है कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, तो आज हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ें करवाएंगे। और अगर आपको थोड़ा भी बेसिक आता है तो हम थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन जिस हिसाब से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस हिसाब के आपको चीज़ें करवाएंगे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमें दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, पॉइंट में है 0.000216, हमें इसका घनमूल निकालना है, यानी हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। और अगर आपको मैथ्स आती है, आपकी मैथ्स बैकग्राउंड है अच्छा, तब तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि 216 इसमें जो दिया गया है ये इसका घनमूल क्या है या ये किसका क्यूब है, ठीक है। वैसे ये 6 का क्यूब है, मैं आपको बता दूं, तो इसका जो घनमूल आएगा वो 6 में आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, डेसिमल है, और पॉइंट के बाद 3 जीरो भी हैं, तो इसको हम थोड़ा सा करना सीखेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना होता डेसिमल वाले में, हम इस डेसिमल को पहले हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसे हटाएंगे कैसे, हम लिखेंगे 216 अपॉन, तो 1 लगाएंगे और 1 के आगे पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना उतने ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना, 3 जीरो है और 216 मिला के हमारे पास 6 नंबर आते हैं आपके इसमें, ठीक। अब हमने इसका डेसिमल हटा दिया, अब हम इसका निकालेंगे क्यूब रूट या घनमूल। घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 216 का यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड क्या होंगे 216 के, आप देख सकते हैं 2 एकम 2 0 और आपका 2 अठे ये 16, फिर आपका 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और ये 27 आ जाता है। 3 से ही डिवाइड होता है, 3 नंबर 27 आपके, 3 तिया 9 और यहाँ पे 3 एकम 3, इस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। अब घनमूल निकालने में हम क्या करते हैं, 3 3 का सेट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 2 हैं तो हम एक सेट ये बनाएंगे, और 3 यहाँ पे हमारे पास 3 हैं तो एक सेट हम ये बनाएंगे। जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल का साइन हटा के हम इन सेट में से एक नंबर को आगे लिख लेंगे और इसमें से भी एक नंबर लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा घनमूल 216 का 2 × 3। उसी प्रकार हम निकालेंगे 1 के आगे जो ये इतने जीरो हैं इसका घनमूल। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, 3 3 नंबर का सेट बनाएंगे, यानी 3 जीरो का सेट बनाएंगे। एक सेट हमारे पास 3 जीरो का ये है, एक सेट हमारे पास 3 जीरो का ये है, तो हम एक बार एक सेट का ज़ीरो लिखेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे 1 के आगे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 का घनमूल तो 1 ही होगा ना, ठीक। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और बटे आपके 100, 6/100। और 6/100 मतलब क्या है, 1 के आगे क्योंकि 2 जीरो हैं तो हमें आंसर में भी क्या चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। एक नंबर तो हमारा 6 है, एक हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 0.06, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार होगा ना हम ज़ीरो कम ज़्यादा करेंगे तो हमारे क्वेश्चन के आंसर थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं। थोड़ा हम प्रैक्टिस में रहेंगे, रिदम में रहेंगे, तो हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, फास्ट होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप मैथ्स करने बैठें तो पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठिए, जिस क्वेश्चन को हम करते हैं ना तो साथ में सॉल्व ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है जो 21, 36 और 66 में से प्रत्येक से विभाज्य हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जब हम एलसीएम पढ़ते हैं तो एलसीएम में भी यही भाषा लिखी होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हमें निकालनी होती है सबसे छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से विभाजित होती है, लेकिन यहाँ पे निकालना है सबसे छोटा पूर्ण वर्ग। अब चूँकि जो संख्या हमें निकालनी है वो सभी से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। हम इसका यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 21, 36 और 66 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा 2, 18, 36 और ये आपका यहाँ पे 33 आ जाता है। फिर हम 2 को अप्लाई करेंगे तो ये पे 21 आएगा, यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा,
एलसीएम निकालना तो सभी को आता होगा ना। और आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगर आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं आती ना, एलसीएम, एचसीएफ और आपका जो और चीज़ें होती हैं जैसे डेसिमल है, फ्रैक्शन है, तो आप कमेंट कीजिएगा। बेसिक्स की 1 से 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें निकालना है पूर्ण वर्ग, ठीक है। और कोई संख्या अगर हमें पूर्ण वर्ग निकालनी है तो उस संख्या में क्या होने चाहिए, जो उसके गुणनखंड है उसमें बनने चाहिए पेयर। तो हम यहाँ पे जो ये संख्या देख रहे हैं इसका जो एलसीएम आ रहा है उसमें पेयर हम देखते हैं कि जो एलसीएम है वो क्या है। एलसीएम है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये हमारा क्या है, आपका एलसीएम आ रहा है। अब हम देखेंगे कि हमें पूर्ण वर्ग निकालना है तो हमें चाहिए संख्याओं के पेयर होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन 7 और 11 का पेयर नहीं है। हमें निकालना है पूर्ण वर्ग संख्या। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये पूर्ण वर्ग है ये तो बिल्कुल सही है, इनको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। और जो ये पेयर में नहीं है इनके हम बनाएंगे पेयर, यानी हम इनमें इन्हीं संख्याओं का दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पेयर बन जाएंगे। अब ये देखिए, ये जो एलसीएम है इसमें हमने 7 और 11 की मल्टीप्लाई की तो सब जगह पेयर बन गया। देखिए ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है। अब जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 और 7 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छक्का आपका 42, 7 21, 4 आपका 25। तो ये 252 गुणा 7 गुणा 11 इंटू आपका 11 हो जाता है। आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थोड़ा सा बड़ा सा मल्टीप्लाई इसमें आएगा हमारा, ठीक है। तो ये आता है आपका 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, एक आपका 36, 7 दूना 14, 3 आपका 17। फिर से 11 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। 11 चौको 44, 11 छक्का आपका 66 और 4 आपका 70 होता है। 11 7 77 और 7 आपका 84 84 होता है। 11 कम 11 और 8 आपका होता है 19। और फिर हम इसमें 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 11 चौको 44, यहाँ पे 4, 11 चौको 44, 11 नमा आपका 99 99 और 99 और 4 होता है आपका 103 और 11 एकम 11 और 10 आपका होता है 21। तो हमारा आंसर 21344 है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार हमने ये संख्या निकाली जो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग है जो इन संख्याओं से विभाजित होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो ज़रूर इस मेथड को याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद एलसीएम में उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जो संख्या पेयर में नहीं है उसको हमने दोबारा मल्टीप्लाई करना है, उसका पेयर बनाना है और सिंपल से इसको मल्टीप्लाई करके इस प्रकार का आंसर निकाल लेना है। ध्यान ये रखना है कि हमारी जो मल्टीप्लाई हो रही है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, और कैलकुलेशन की मिस्टेक तभी ठीक होती है जब हमारी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। √1.5625 इज इक्वल टू क्या होता है, √1.5625। फिर से डेसिमल आ गया है तो हम इस एक बार क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से। और डेसिमल जब हम हटाते हैं तो हमने आपको क्या बताया है, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर लगाते हैं और 1 के आगे उतने ही ज़ीरो लगाते हैं। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, यहाँ पे 4 नंबर है, 1 के आगे 4 जीरो हो गए। अब आप 15625 का वर्गमूल निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 5 से करेंगे आपका 5 3 आपके 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे आपका 25। फिर 5 से करेंगे 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 पंजे आपका 25। और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसको डिवाइड करते रहेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंजा 25, 5 पंजा 25 और लास्ट में एक और बचता है। अगर हम इसमें 2 के पेयर बनाएंगे, देखिए एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा इसका ये है। 3 जोड़े हैं तो एक हर जोड़े से हम एक एक नंबर बाहर लिख लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हम डिनोमिनेटर में भी देखेंगे 2 जोड़े यहाँ पे बन रहे हैं 10 10 के, 10 इंटू 10 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे 125/100, क्योंकि 1 के बाद 2 ज़ीरो है तो आंसर में क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर, यानी 1 के बाद हम डॉट लगाएंगे और ये बन जाएगा 1.25, जो है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी।
हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिंपली गुणनखंड करने हैं, हमने पेयर देखने हैं, जो पेयर हैं उनमें से एक एक नंबर बाहर निकालना है, और अगर पॉइंट है तो हम सीधे सीधे सबसे पहले पॉइंट हटाने का काम करेंगे, उसी के बाद हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन साथ में ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में हो गई थी, इसमें जो ये है, ये चीज़ जो है ये आपका इस तरह से था, ये है इसमें 3a माइनस रूट आपका 4a² माइनस 4a + 1, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से था। ठीक है, 3a के माइनस है, 3a के प्लस में नहीं है, हमें निकालना है 3a माइनस समथिंग समथिंग। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि अगर आप ये हमें गिवन है और इस a का स्क्वायर करने बैठेंगे तो आप कभी भी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा इसका स्क्वायर करते करते। थोड़ा सा हम सोच समझ के इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, जो रूट के अंदर की चीज़ है इसको बनाएंगे हम होल स्क्वायर, और अगर आपको a + b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम जो 4a² है उसे लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर, उसके बाद हम 2a है उसको जोड़ सकते हैं 2 × 2a में, क्योंकि हमने जो a - b का होल स्क्वायर होता है उसका a हमने यहाँ पे 2a कर लिया, 2 × 2a × 1, ये हमने 4a तोड़ दिया, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं हम इसको पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये बन गया है a का स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर, यानी ये बना है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये बन गया है। अब ये चूँकि अगर अंडर रूट के अंदर कोई स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, जो अंदर की संख्या है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी यहाँ पे जो अंडर रूट है ये बन जाएगा 2a - 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये 2a - 1 होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, 3a - 2a और अंदर का जो माइनस है वो बन जाएगा आपका +1। तो यहाँ पे 3a - 2a हमारा आ जाएगा a और a +1। अब हम यहाँ पे जो a हमें गिवन है उसकी वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं, 1039 और +1, और ये हमारा आ जाता है 1.1039। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से हमें क्वेश्चन करना है, और एल्जेब्रिक जो हमारी जो मैथमेटिक्स की जितने भी बेसिक है, एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, आपका फ्रैक्शन है, डेसिमल है, ये सब चीज़ें जब हमें आएंगी तभी हम क्या करेंगे, इन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आप अगर a का स्क्वायर करने बैठते तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं निकाल पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में क्या है, छात्रों का एक समूह है और समूह में क्या हो रहा है, जो प्रत्येक सदस्य है वो उतने ही पैसे एकत्र करेगा जितने की सदस्यों की संख्या है, यानी एक बच्चा उतने ही पैसे देगा जितने कुल लोग हैं। ठीक है, कुल संग्रह राशि 59 रुपीज़ है। ठीक, 5929 रुपीज़ है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये है 5929 रुपीज़ है। तो समूह में सदस्यों की संख्या क्या है ये हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं समूह में सदस्यों की संख्या x है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सदस्य उतने ही पैसे देगा जितने सदस्य हैं। ठीक है, एक सदस्य कितने पैसे देगा, जितने सदस्य हैं। तो एक सदस्य पैसे देगा सदस्यों की संख्या के बराबर, यानी x रुपये। ठीक है, तो x लोग कितने रुपए देंगे, x लोग देंगे पैसे, x × x, यानी ये हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो टोटल जो संग्रह हुआ है वो हुआ है हमारा x²। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5929 रुपीज़, यानी x² यहाँ पे है 5929। और अगर हम यहाँ पे अब x या सदस्यों की संख्या निकालना चाहें तो ये स्क्वायर हमारा = के दूसरी साइड जाके बन जाता है स्क्वायर रूट। अब हमें निकालना है 5929 का स्क्वायर रूट, और इसे हम करेंगे बिल्कुल आपके या तो गुणनखंड से करें या हम इसको स्क्वायर के मेथड से करेंगे। अगर मैं इसको स्क्वायर से मेथड से आपको कराना बताऊं तो हम इसे कैसे करेंगे, 5929 हम इसमें क्या करते हैं, राइट से पेयर बनाते हैं। एक पेयर हमारा ये बन गया, एक पेयर हमारा ये बन गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है तो थोड़ा सा इसे मैं छोटा लिखने की कोशिश करती हूँ। तो ये हो जाएगा
2 9 ये पेयर बन गए और यहाँ से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम ये नंबर 5 9 देखेंगे कि इससे कम कौन सा स्क्वायर आता है। इससे कम स्क्वायर आएगा 8 का तो बड़ा हो जाता है 64, 7 का 49, तो हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, यहाँ पर भी हम 7 लिखते हैं और यहाँ पर भी हम 7 लिखते हैं। इस और इस 7 की मल्टीप्लाई है 7 7 49, यानी ये तो स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देते हैं और इसको फिर हम माइनस कर देते हैं। 9 - 9 0 आता है और 5 - 4 1 आता है, और जो ये पूरा का पूरा पेयर है इसको हम अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये 7 और 7 है इन दोनों को हम ऐड करके लिख लेते हैं और जो होता है हमारा 14। अब हम यहाँ पे वो संख्या कोई एक संख्या लिखते हैं और यहाँ पर भी वही संख्या करेंगे। फिर जो संख्या यहाँ और यहाँ लिखी गई है इस संख्या से हम यहाँ पे टोटल जितनी चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और वो आंसर हमारा इसके इक्वल अगर हो जाता है तो संख्या का हमारा वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लास्ट के नंबर देखते हैं, सबसे पहले लास्ट में चेक करते हैं। 1 है तो यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 क्या मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कि क्या मल्टीप्लाई करके 9 आएगा। अगर हम यहाँ पे 3 देखते हैं कि 3 3 जा 9 होता है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। जो संख्या हम यहाँ पे लिखेंगे वही हम यहाँ पर भी अभी हम चेक कर रहे हैं। 3 3 जा आपके 9 होता है, 3 चौको आपके 12 होता है और 3 एकम 3 और 1 4 होता है, तो 429 आ गया, तो बहुत छोटा हो गया। यानी जो हमने यहाँ पे 3 अप्लाई किया था ये बिल्कुल गलत हो चुका है। तो दूसरा स्क्वायर 9 किसका आता है, लास्ट में 7 के स्क्वायर में आता है। हम 7 का स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे भी 7, यहाँ पर भी हम 7 और यहाँ भी हम 7 लिखेंगे। तो 7 7 आपका 49, 7 दूनी 14 सॉरी 7 चौको 28, 4 आपका 32, 7 एकम 7 और 3 10, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ पे रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब हमारी संख्या का वर्गमूल निकल चुका है। ऊपर जो हमारा बचता है ये जो भागफल टाइप का आता है ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी 77 x इज इक्वल टू हमारा आया 77, यानी समूह में सदस्यों की संख्या 77 है, जो हमारा है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा ज़रूर देखिएगा, आपको क्वेश्चन में चीज़ें तभी समझ में आएंगी हमने क्या किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। खुद ही इसमें वर्गमूल वाली संख्या है और हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले अब देखिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। ये है a + b और a - b के टाइप का, और a + b a - b क्या होता है आपका, ये होता है, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी है, a² - b² का जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये बनता है a + b और आपका a - b। यानी अगर हम इस क्वेश्चन से इसको मैच करें तो जो हमारा a है वो 7 है और b हमारा -3√5 है। अब हम इसको a² - b² करेंगे, यानी हम इसको बनाएंगे 7 का स्क्वायर माइनस b यानी 3√5 का स्क्वायर। हमें निकालना है इसका वर्गमूल। पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये होगा 49 और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर आपके 5 ही आएगा। ये हो जाएगा 49 माइनस आपका 45 और ये हमारा होता है 4। अब हमें निकालना था इसका वर्गमूल, यानी √4 और √4 आता है आपका 2, जो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम कोई प्रॉपर वर्गमूल जैसे हमने अभी आपको किया उस मेथड से नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा सा हमें ट्विस्ट या आपका ट्रिक लगा के या थोड़ा सा हम अपनी बेसिक मैथमेटिक यूज़ करके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हो सकता है क्वेश्चन में ऐसी एग्ज़ाम पूछ लिए जाए, एग्ज़ाम में ऐसी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ये √625/11, 14/√25 और 11/√196 है। तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है। इसका मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आप क्या कीजिएगा 25 तक के नंबर का स्क्वायर ज़रूर नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी टाइम की खपत नहीं होगी। अब आप देखिए, अगर आपको मालूम है कि √625 क्या होता है आपका 25 होता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। इन टू 14 जो √25 है वो 5 होता है और
और जो आपका 196 है ये 14 का स्क्वायर होता है, यानी इसका स्क्वायर रूट आपके 14 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बिल्कुल भी मिनट नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, खुद भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बेसिक चीज़ें क्लियर कीजिएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 5 इस क्वेश्चन का आंसर आया है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। हमें अगर इनके स्क्वायर पता है ये किसके स्क्वायर है तो इनके स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी अगर हम टाइम लगाएंगे तो हम 3 का इतनी चीज़ों का स्क्वायर निकालने में जितने में हम 2 और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रूट 0.0169 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1.3। हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को चलो हम x मान के चलते हैं, ठीक है। हमने सॉल्व करना है ना, तो 0.0169 इंटू x इज इक्वल टू हमारे पास है 1.3। सबसे पहले हमें x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये स्क्वायर रूट को हटाएंगे और स्क्वायर रूट को हटा के कहाँ ले जाएंगे, इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे, यानी अब हम करेंगे 1.3 का स्क्वायर। और 1.3 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो जब इसका स्क्वायर होगा तो पॉइंट के बाद क्या आ जाएंगे, 2 नंबर, ये आ जाएगा 1.69। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, 1.69 अपॉन 0.0169 करेंगे। अब हमने इसमें क्या करना है, ये डेसिमल भी हटाने की कोशिश करनी है। सबसे बड़े तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 4 नंबर है पॉइंट के बाद, इनको हटाएंगे और इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 के आगे 4 0 आपके लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 169। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ का डेसिमल भी हटाएंगे, तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 169 और 2 0 तो हमारे डेसिमल के हिसाब से लग जाएंगे, हमारे बचेंगे 2 0। अब ये आ जाएगा 169। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता है 100 यानी 100, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया है, बिल्कुल बेसिक सेंस लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ध्यान से करने हैं। हमें x निकालना था, तो सबसे पहले हमने क्या करा, अंडर रूट को रिमूव किया। उसके बाद हमने क्या किया, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपका जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, पक्षांतर वगैरह बोलते हैं, इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना और आपका डेसिमल हटाना, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आंसर हमारा आ गया 100। बिल्कुल भी आप इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा। आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये एक सिंपल वर्गमूल मैंने इसमें लिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, आप खुद भी निकाल सकते थे, लेकिन हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इस विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप चाहे गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुणनखंड से क्या होता है, थोड़ा सा ना गुणनखंड से लॉन्ग पड़ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखते हैं, हमें स्पेस चाहिए होगा, तो ये 64009 इस तरह से हम इसका निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या बोला, हम फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं। पेयर हम राइट साइड से बनाएंगे, ठीक है। तो 6 से छोटा जो स्क्वायर होता है वो होता है 4, और 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे। 2 2 जार 4, यानी 2 का स्क्वायर 4 हम यहाँ पुट कर देंगे। इसको हम माइनस करेंगे और ये 2 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 6 - 4 2। और यहाँ जो 2 है ना, ये 2 और ये 2 यहाँ पे ऐड करके हम किनारे पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये पूरा का पूरा पेयर होता है, एक पेयर हम उसको नोट कर लेते हैं और यहाँ पर एक संख्या रखते हैं, जिससे उस संख्या को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, उस संख्या का यहाँ दोनों संख्या में मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल या इसके आसपास आंसर आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 चौको 16 होता है, 24 बहुत छोटा हो रहा है। अगर हम 6 लिखेंगे तो 6 चौको 24 हो रहा है, लेकिन ये बड़ा हो जाता है। हम यहाँ पे 5 रखने की कोशिश करेंगे, उसके आसपास आएगा। जब हमने यहाँ पे 5 रखा, 5 यहाँ पे भी रखा, तो इसी 5 को हम यहाँ पे भी रख देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका 5 × 5 = 25, 5 × 20 और 2 = 22 यहाँ पे आ जाता है।
ये माइनस करेंगे, ये बचेगा आपका 10 में 5 गए 5 और 3 में 2 गया 1। और ये ऊपर का जो 09 था ये वाला पेयर अब हमने ये भी यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। और जो ये था इनको हम ऐड करते हैं, 45 + 5 = 50 होता है। अब हमने देखना है एक और नंबर जिसको हम यहाँ पर भी रखें, यहाँ पर भी रखें, तो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है वर्गमूल। तो हम देखेंगे जो 9 है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। पहले हम 3 को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम 3 अगर अप्लाई करें तो ये 3 3 = 9, 3 3 9, 0 और 3 5 15। बिल्कुल 3 से हमने जब यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 तो हमारा आंसर 1509 आ गया है। इसी 3 को यहाँ पे पुट करते हैं और यहाँ पे जब बिल्कुल भी रिमाइंडर शेषफल कुछ नहीं बचता है तो जो ऊपर हमारी जो संख्या आती है यही हमारा वर्गमूल हो जाता है 253। और क्वेश्चन में हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा 253 आंसर है और यही इस संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से कुछ अलग क्वेश्चन लेकर के एडवांस क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और एक और क्लास आपकी वर्गमूल घनमूल की आएगी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन के साथ, तो उस क्लास का भी वेट कीजिएगा। तब तक आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा।